हेलो दोस्तों, गोपाल सिंह ऑफिशियल 429 में आपका स्वागत है। तो आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। नई वैकेंसी है बिल्कुल। आप जो भी इसमें वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं कि नहीं, इसमें कम वैकेंसी देख के आप फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल इसमें कंपटीशन लो लेवल पे है, कंपटीशन बहुत कम है और इसमें वैकेंसी पे आपको नहीं जाना है। बिल्कुल आप तैयारी करके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपको ये 89 जो पोस्ट है, इसमें जो यूआर की जो सीटें दी गई हैं, अलग अलग कैटेगरी में आपको सीटें बताई गई हैं और सैलरी सबसे अच्छी होने वाली है। तो पूरे वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। जो देखिए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होने वाली है जो फायर सर्विस के लिए है और इन AIA ईस्टर्न रीजन के लिए। इसमें आपको बताया गया है कि बिल्कुल किस प्रकार से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल फॉर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड सिक्किम फॉर द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट्स फॉर सर्विस एनी फोर लेवल वायरस AI एयरपोर्ट in other AAI establishment in the above state UT eastern region apply online thought एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट। आपको जो वेबसाइट भी दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ से भी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फॉर एबव द पोस्ट AAI एयरपोर्ट अंडर AI। तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये फॉर्म आए हुए हैं, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें आपको वहाँ से क्लिक करके भी आप जाके ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दूं कि जिसमें पोस्ट रहने वाली हैं वो लेवल पोस्ट की बात करूं तो जो जूनियर असिस्टेंट की है, जो रैंक होने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की है, और फायर सर्विस है। जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो दोस्तों 89 है। आप पोस्ट पे मत जाइएगा दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनमें कंपटीशन जो है लो लेवल में है और बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसमें कैटेगरी की बात करूँ तो 45 UR के लिए है और SC की बात करूँ तो 10 सीटें दी गई हैं और ST में 12 सीटें दी गई हैं। OBC की बात करूं तो 14 सीटें दी गई हैं और EWS में 8 सीटें दी गई हैं। आपकी जो सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी होने वाली है और 31,000 से 92,000 तक आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है। और इसमें और बिल्कुल इस प्रकार से जो दोस्तों बता दूं कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको मैं पहले से ही नोटिफिकेशन के द्वारा और वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और लास्ट डेट की बात करूं तो 28 जनवरी 2025 है इनका लास्ट डेट। मिनिमम 1 मंथ ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया है, वो चलेगी। और आगे की बात करूं दोस्तों कि एज क्राइटेरिया की बात करूं, सबसे बड़ी बात कि एज क्राइटेरिया की गणना 1/11/2024 से की जाएगी और द कैंडिडेट एज सेल बी 18, मतलब 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए और 30 साल के अंदर होने चाहिए। अगर 18 से और 30 के बीच में आपका एज है तो बिल्कुल ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेट की गणना की जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ की गणना की जाएगी, वो 1/11/2024 से आपकी गणना की जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं आप तो बिल्कुल आपको 3 साल की छूट भी मिलने वाली है और जो डेट दिया गया है उस डेट के आधार पे ही गणना की जाएगी। 5 साल जो है SC और ST के लिए इसी डेट के 1/11/2024 के हिसाब से, आपकी गणना के हिसाब से 5 साल की आपको SC ST के भाइयों को और कैंडिडेटों को छूट मिलने वाले हैं। और एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो भी गणना आपको डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है, गणना किस डेट से किया जाता है वो 1/11/2024 से ही गणना किया जाएगा। जितने भी हमारे दोस्त हैं ये सर्विसमैन से हैं तो वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी छूट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ऑर्डर इशू ऑफ टाइम दिया गया है। और इंक्लूड कैटेगरी के वाइज से SC ST OBC UR EWS जो छूट मिलने वाले हैं वो बिल्कुल मिलेंगे। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडिशनल रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 5 साल की जो छूट दिए गए हैं SC ST को वो, और OBC को 3 साल की छूट मिलने वाले हैं। और आपको बात करूं कि दिया गया है कि आपका जो भी मिनिमम लिमिट है, वुमेन है, वुमेन जस्टियल सेपरेट फॉर देयर हस्बैंड हु आर नॉट रिमाइड ऑफ द एज 35 ईयर अप टू 40 ईयर, SC ST 38, OBC सब्जेक्ट
आपको बता दूं कि इसमें जितने भी हमारे दोस्त हैं कोई भाई वो इसमें इसमें ऑलरेडी कार्यरत होंगे और वो इसमें एक्सपायर करके होंगे, तो भी बिल्कुल इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो हस्बैंड का है वो डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया है, और एफिडेविट दैट वी कैंडिडेट विल बी नॉट री मैरिड इन केस ऑफ विंडो। आपका मतलब दोबारा से शादी नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके जो पति हैं या हस्बैंड हैं वो अगर एक्सपायर कर गए होंगे अगर इस विभाग में रह के, तो इनको भी छूट अलग से मिलने वाले हैं। और इसमें बता दूं कि ईएक्स मतलब अग्निवीर से जो 3 ईयर के एज आपने मतलब जो 3 ईयर की आपने जॉब किया होगा अग्निवीर में, आपने पहले से कार्यरत रहे होंगे और आपने वहाँ से 3 साल की नौकरी करके आ गए होंगे, फौज में भर्ती होके 3 साल की देश की सेवा करके आप आ गए होंगे, तो बिल्कुल उनको भी छूट मिलने वाले हैं। एज इसमें 5 साल की आपको छूट मिलने वाले हैं। और बियॉन्ड द 3 ईयर अपर एज लिमिट, आपका जो अपर एज है, एज अगर ज़्यादा हो गया है तो उसमें भी आपको छूट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगली बात करूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th मांगा गया है, और 3 साल के लिए अप्रूव रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से मांगा गया है। या आप 12th पास हैं रेगुलर स्टडी के द्वारा तो बिल्कुल ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दूसरी बात करूं ड्राइविंग लाइसेंस की, तो वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशू बाई लेटेस्ट, मतलब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। और आपको बता दूं कि वैलिड लाइट व्हीकल लाइसेंस है जो इशू होना चाहिए 2 ईयर बिफोर, मतलब 2 साल पहले। और आपको बता दूं कि जितने भी हम अपने हिसाब से आपको बताया हूं, और आपको जो फिजिक्स होना चाहिए जो आपका जो बोथ मेन एंड वोमेन के लिए, तो डिस्टेंस विजन आपका 6/6 आपकी आई होना चाहिए, जो आंख है आपका जो है 6/6 होना चाहिए। नियर विजन N5 विथ इच आइज विदाउट ग्लास, आप बिना चश्मे का N5 विथ आइज होना चाहिए। कलर विजन शुड बी नॉर्मल डिटरमाइंड इसरा चार्ट, जो चार्ट आपने मतलब इनके द्वारा जारी किया गया होगा उस हिसाब से आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। फील्ड विजन ईच आई शुड बी फुल फील्ड बाई विजन डिटरमाइंड इन कन्फ्यूज। टेस्ट आपको जो भी टेस्ट किया जाएगा उसमें आपको पास करने होंगे, अगर वो पास होते हैं तो आप नॉर्मल हैं। मैन एंड वोमेन दोनों के लिए बताया जा रहा है। हियरिंग की बात करूँ, स्पीच की बात करूँ तो नॉर्मल होना चाहिए। मैन और वोमेन की बात करूँ तो मैन नॉट लेस देन 160 सेंटीमीटर की हाइट है, जो आपकी मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। वोमेन की बात करूँ तो नॉट लेस देन 157 सेंटीमीटर, आप 157 सेंटीमीटर के हैं, हमारी जो बहन है और हमारी जो गर्ल्स हैं जो भी बहनें हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए बताया गया है कि अगर उनका हाइट जो है 157 है तो बिल्कुल ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। चेस्ट की बात करूं तो नॉर्मल बिफोर एक्सपेंड 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंड होना चाहिए। बिल्कुल जिस हिसाब से आपका जो चेस्ट है आपको नॉर्मल में 81 सेंटीमीटर मांगा गया है, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। वोमेन की बात करूं तो वोमेन में चेस्ट की कोई भी मापक नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल में आता है। वेट की बात करूं तो 55 केजी से आपको नीचे नहीं होना है। और वोमेन की बात करूं को 45 किलो के वेट जो है आपके उससे नीचे नहीं होना है। और इसमें भी जो रिलैक्सेशन 3 सेंटीमीटर हाइट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन द चेस्ट, और मेजरमेंट ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट एंड द रिलैक्सेशन इन द वेट विल बी अलाउड ए हिल एरिया कैंडिडेट, मतलब हिल एरिया से आते हैं पहाड़ी इलाकों से आते हैं तो उसमें छूट के भी प्रावधान रखे गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो रिटेन एग्जाम कंप्यूटर बेस से होने वाले हैं, जो ड्यूरेशन है 2 आवर का आपको मिलेगा। मिनिमम मार्क 50 आउट ऑफ 100 रहेगा। और UREWS OBC कैंडिडेट के लिए 40 में जो 100 में SC ST के लिए देखिए क्या है कि 100 में आपको 50 लाने होंगे पास होने के लिए, और SC ST के लिए 100 में आपको 40 लाने होंगे। तो बिल्कुल सिलेबस की बात करूं तो 50% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पोस्ट, जिस आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया था उसके आधार पे ही आपके जो सिलेबस हैं और क्वेश्चंस उसमें जो पेपर होने वाले हैं उसमें आएंगे। देखिए पार्ट बी में बात करूं तो 50% क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से आने वाले हैं। आपको बात करूं कि जितने भी ये प्रक्रिया बताई जा रही है पूरा आप देख लीजिए।
कम से कम पोस्ट है तो बिल्कुल इससे डरिए मत। इसमें जो है कंपटीशन लो है, तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करिए। फिजिकल एंडोरेंस टेंस की बात करूँ, क्योंकि इसमें सैलरी आपकी जो होने वाली है बहुत अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। आपकी 100 मीटर की रनिंग होने वाली है, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होने वाले हैं, लिफ्टिंग एंड कैरिंग एंड बैग 50 मीटर का होने वाला है, और पोल क्लाइंबिंग होने वाला है, रोप क्लाइंबिंग होना है, लीडर क्लाइंबिंग एंड डेस्क होने वाला है, जैसे रस्सी पे चढ़ने वाला प्रक्रिया, जो भी फिजिकल्स वहाँ पे कराए जाएंगे। इसमें जो इसमें भी फिजिकल में मार्क्स मिलेंगे आपको, जो ईच टेस्ट मतलब एक एक टेस्ट पे 20 मार्क, मतलब 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ये आपका चार्ट है, आप देख सकते हैं किस किस हिसाब से कितने कितने सेकंड में कितने कितने आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, और पूरी जानकारी ये नोटिफिकेशन के द्वारा आपको दे दिया गया है। और ये फॉर्म मतलब भरना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये फॉर्म हम आपके तरफ से बताए जा रहे हैं, हमारे तरफ से आपको बताया जा रहा है, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है, वहां से ऐड हो जाएं और जानकारी हमारे द्वारा लें, या हमसे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी कन्वर्सेशन हमसे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको न्यू अपडेट की जानकारी देते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।